अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? आप सभी को अपने चैनल ओपन नॉलेज गैदर में वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज टॉप 100 गवर्नमेंट जॉब्स एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, ये वाली इसका सीरीज का पार्ट 1 है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जो भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए सीरीज ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आपको गारंटी देता हूँ 100% एमसीक्यू इसी सीरीज़ में से जो है, आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, जो भी पोस्ट के लिए हो, तो आप इस सीरीज में से लाजमन एमसीक्यूज आएंगे। लाजमन 100% एमसीक्यूज आएंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि इस सीरीज में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो है कंपाइल किए गए हैं, जो कि देखा गया है कि पीछे जितने भी एमसीक्यूज, जितने भी पेपर्स के लिए एमसीक्यूज हुए हैं, टेस्ट हुए हैं, उनमें ये कॉमन जो क्वेश्चंस थे, जो एमसीक्यूज थे, वो आते हैं और आ भी रहे हैं। तो बिना वक्त ज़ाय किए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जाने से पहले ये रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड्स, अगर आप न्यू विजिटर हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस के अलर्ट्स और नोटिफिकेशन वगैरह आगे फ्यूचर में मिलती रहें। और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान? तो पहली जो असेंबली थी वो 11 अगस्त 1947 में जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली जो है फर्स्ट जो है हुई थी। और कब उनके जो है प्रेसिडेंट कौन था? तो उनका प्रेसिडेंट कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। देन हमारे पास, आफ्टर हाउ मेनी ईयर पाकिस्तान गॉट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन? अगर आप एग्जाम्पल करो तो 1947 के बाद 1956 में पहला जो है आइन बना था। तो यहाँ पे तकरीबन मैक्सिमम 9 ईयर्स बनते हैं। यहाँ पे राइट आंसर सी है। व्हाट डॉक्यूमेंट वाज फर्स्टली ड्राफ्टेड टू गिव पेस टू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस? कौन सा जो है ड्राफ्ट दिया था, कौन सा जो है कॉन्स्टिट्यूशन दिया था? तो उसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो दिया था। तो इसके बारे में फ्रेंड थोड़ा देख लें कि ये जो है पेश किया गया था, कब पेश किया गया था? 12 मार्च 1949 को। हमारे जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान हैड प्रेजेंटेड इट इन द असेंबली ऑन 7 मार्च 1954। इसके जो मेंबर थे वो 75 मेंबर थे ऑफ द असेंबली, 21 वोटेड फॉर इट। 21 जो थे उन्होंने वोट किया था इसके लिए। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पास द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? सेम क्वेश्चन, 12 मार्च। Okay, when Muhammad Ali Bogra presented Bogra formula in the assembly? Basically मोहम्मद अली बोगरा ये प्राइम मिनिस्टर थे। तो इन्होंने जब while taking charge as a prime minister, तो मोहम्मद अली बोगरा declared that formation of the constitution was his primary target। उस वक्त उन्होंने ये सोचा था कि पाकिस्तान के लिए कम से कम एक आइन का जो है बनाना मेरा सबसे पहला मकसद था है। और देन उसके बाद उन्होंने प्रपोज किया। उन्होंने बेसिकली उसका प्लान बाय कैमियल लेजिस्लेचर जो था उनका जो है इन्होंने प्रपोज किया था। बोगरा फॉर्मूला बेसिकली विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द 5 प्रोविंस, उस वक्त के पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, सिंध एंड बंगाल थे। इन द अपर हाउस बेसिकली द बाइकेमियल पार्लियामेंट इज वन दैट कंटेन 2 सेपरेट असेंबलीज उसमें। बेसिकली यहाँ पे जो है राइट आंसर हमारे पास अक्टूबर 1953। मोहम्मद अली बोगरा यस वाज अ प्राइम मिनिस्टर 1953-54 की बात है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला? तो उनका अदर नेम था कॉन्स्टिट्यूशन फार्मूला। व्हेन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन्फोर्स्ड? तो 23 मार्च 1956 को पहला जो है आइन बना था। ओके, उस वक्त के हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग इन्फोर्समेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन? उस वक्त के जो है जब पहला आइन 1956 में बना था, तो उनके जो है प्राइम मिनिस्टर कौन था उस वक्त? तो चौधरी मोहम्मद अली साहब थे। व्हाट ऑफिशियल नेम वाज गिवन टू पाकिस्तान इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। What age was prescribed for president in 1956? तो मैक्सिमम जो एज थी वो 40 ईयर थी। In respect of religious, what term was set for president and prime minister? तो he should be a Muslim।
ये यहाँ पे होना चाहिए कि यस ही मस्ट बी अ मुस्लिम, वो मुसलमान होना उनकी एक शर्त थी। व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर इन 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में? यस उर्दू एंड बंगाली, दीज आर बोथ लैंग्वेज कंसिडर डिक्लेयर हुई थी। हु एब्रोगेटेड 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? तो सिकंदर मिर्जा 7 अक्टूबर, जिसे माशाअल्लाह भी कहते हैं, माशाअल्लाह जब लाया था उन्होंने, सिकंदर मिर्जा ने 7 अक्टूबर 1958 में जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेटेड किया था, माशाअल्लाह लेके आए थे। When the first constitution of abrogated and martial law was proclaimed? तो यस अक्टूबर 1958 में, 7 अक्टूबर 1958 में। When अयूब खान enforced new constitution in Pakistan? देन उसके बाद अयूब खान ने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन 8 जून 1962 इन्फोर्स हुई थी। और what kind of system of government was introduced by the 1962 constitution? 1962 constitution में presidential। ओके फ्रेंड, वो पार्लियामेंट थी पहली और ये presidential थी। when the constitution of 1962 was abrogated? देन फिर माशाल्लाह आ गया था 20 मार्च 1969 को, और ये एग्जैक्ट डेट आई थिंक 25 मार्च है। अब किसने किया था? वो एब्रोगेटेड 1962 कॉन्स्टिट्यूशन एंड बिकेम CMLA। तो बेसिकली जनरल याह्या खान, उस वक्त के जो है जनरल याह्या खान ने 1962 का जो आइन उन्होंने 1969 में माशाअल्लाह के बाद उन्होंने वो आइन खत्म कर दिया था। देन व्हेन मिस्टर ज़िया भुट्टो लॉन्च अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन? देन फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 14 अगस्त 1973 को एक नया आइन बनाया था। वो आइन जो था वो पार्लियामेंट्री आइन था। Which kind of system of government was introduced in 1973 constitution? तो then it was parliamentary. Who elect the president according to 1973 constitution? तो ये सब भी जो है वो करते थे, all of them जो है right answer। According to 1973 constitution, who elects prime minister? National Assembly। Based on National Assembly पे जितने भी वोट्स मेंबर्स थे वो जो है इस पे डिपेंड थे। In which constitution by ये फ्रेंड देखें bicameral legislature was provided for the first time? बेसिकली ये होता क्या है? Bicameral से मतलब है कि वो जो दो which consists of the Senate and the National Assembly, जो दो पार्लियामेंट्स पे डिपेंड होता है, एक सेनेट जिसे अपर हाउस कहते हैं और दूसरा नेशनल असेंबली जिसे लोअर हाउस कहते हैं। तो बेसिकली इसका मतलब ये 1973 के आइन में इंट्रोड्यूस हुआ था फर्स्ट टाइम 1973 बाय जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 व्हाट एज इज स्पेसिफाइड फॉर अ पर्सन टू कंटेंड फॉर द इलेक्शन टू नेशनल असेंबली? तो 25 ईयर कम से कम एज थी वो उस वक्त। In Constitution 1973, what number of seats in Senate? Okay, in Constitution 1973, what number of seats in Senate was set? तो उस वक्त 1973 में 100 थी, जबकि अब जो है वो 104 है, टोटल 104। According to 1973 Constitution, what is the term of the office of President? Maximum 5 years. Okay, Article 58(2)(b) of Constitution of 1973 is about, वो किस बारे में थी? तो वो पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व नेशनल असेंबली। यहाँ पे जो है राइट आंसर हमारे पास सी है। हाउ मेनी आर्टिकल्स वेर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956? कितने आर्टिकल्स थे? तो मैं आपको बता दूं ये 234, और जबकि हाउ मेनी आर्टिकल्स वेर देयर इन 1962 में 250, और 1973 में ये 280 वर द आर्टिकल्स। ओके, इन कॉन्स्टिट्यूशन 1973 हु वर डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम्स? तो
कादियानीज जो थे उनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया था 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो व्हेन डिड फातिमा जिन्ना ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? 1939। इसी तरह ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कब कादियाज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ज्वाइन किया था, तो वो 1913। फ्रेंड्स याद रखें। लियाकत अली खान ने कब ज्वाइन किया था, तो उनको 10 साल बाद 1923। तो इसी तरह के क्वेश्चन फ्रेंड्स आते हैं, तो आप याद रखो। पाकिस्तान नेशनल फ्लैग वाज प्रिपेयर्ड बाय आमिरुद्दीन कदवाई है क्या? ओके, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम वाज सजेस्टेड बाय प्रोफेसर मोहम्मद अनवर 1951 आई थिंक। इसको किया था इन्होंने 1951 में इन्होंने जो है डिक्लेयर किया था स्टैंडर्ड टाइम। पाकिस्तान फर्स्ट कॉइन वाज इशूड ऑन 3 जनवरी 1948। ओके, वेयर द बिगेस्ट साल्ट माइन लोकेटेड इन पाकिस्तान? तो जेहलम में है। ओके, द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान इज रिवर सिंध, जिसे इंडस रिवर भी कहते हैं। Which is the national flower of Pakistan? Yes, jasmine. And the last question of this video is, which is the national bird of Pakistan? That is chakor. और फ्रेंड्स इंशाल्लाह जो बाकी के जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 का अपलोड करेंगे। इस तरह ये सीरीज 100 MCQs की है, तो काइंडली वीडियो के साथ रहिए, वीडियो को लाइक करें, और न्यू विजिटर है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इनकी जो है फ़ायदा उठा सकें, इनकी वीडियोस का नॉलेज गेन कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच।